शुरू करने के पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये न्यूज़ आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 का प्रीलिम्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समाचार है। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, इस न्यूज़ को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। चले शुरू करते हैं। जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में इस समाचार में बात करनी है। न्यूज़ यह है कि इंडिया और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है अबाउट जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। और ये जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में इस तरीके का पहला मैकेनिज्म है जो जापान ने प्रपोज किया है। इसके पहले इस तरीके के मैकेनिज्म का की कोई मिसाल आपको दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस पर कोऑपरेशन के लिए भारत और जापान के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है कि हम लोग ये जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म का जो पूरा का पूरा प्लान है जापान का, इसमें उनके साथ में कोऑपरेट करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म होता क्या है। तो इसका जवाब है, ये एक जापानीज इनिशिएटिव है। इसमें जापान क्या करता है कि जितने भी आपके डेवलपिंग नेशन है उसमें लो कार्बन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको ना उनको इंप्लीमेंट करवाता है, उनको इस तरीके की टेक्नोलॉजीज देता है, प्लस इन्वेस्टमेंट देता है, उनको पैसा देता है कि अगर आप चाहो तो खुद इस तरीके की अपने परिस्थितियों के हिसाब से लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के को का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, उनका मास प्रोडक्शन करो और लोगों तक जो है इसको लेकर जाओ। समझिएगा क्या कहानी है। आप ऐसे वो तरीके जिससे कि आपका जो कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जिन सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। अब ये लो कार्बन टेक्नोलॉजीज जापान क्या करता है कि जो डेवलपिंग नेशन है, क्योंकि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को बनाना फिर मास प्रोड्यूस करना, लोगों को देना ताकि पूरे के पूरे देश का जो कार्बन एमिशन है वो कम हो सके, अपने आप में बहुत खर्चीला काम है। अब कोई गरीब देश है या फिर कोई डेवलपिंग नेशन है, उसके पास में इतना पैसा होता ही नहीं है। नतीजा यह है कि उनका कार्बन एमिशन कम नहीं हो पाता और इसके चलते फिर वो जो अपना कार्बन एमिशन कम करने के टारगेट्स हैं उन्हें मीट नहीं करते, तो फिर उसके 10 इश्यूज होते हैं। अब जापान ने ये बोला है कि यार तुम्हारे पास में पैसा नहीं है या फिर R&D के लिए या रिसोर्सेज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, एक तो हम तुम्हें अपनी तरफ से हमारे पास जो लो कार्बन की टेक्नोलॉजी है वो हम तुम्हें देंगे, तुम उसको अपने देश में इंप्लीमेंट कराओ। दूसरा, अगर चलो हमारी टेक्नोलॉजी तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से मैच नहीं करती, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मीट नहीं करती, तो तुम अपने ही देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी इस तरीके की खोजने के लिए जो भी तुम्हें पैसा लगता है वो बताओ, हम उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है। बदले में अब जब तुम ये पूरा काम कर लोगे, इससे होगा ये कि तुम्हारा जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगा। अब तुम्हारा कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, मगर क्योंकि तुम एक डेवलपिंग कंट्री हो तो तुम्हारा कार्बन एमिशन पहले भी जो है, अगर बड़े बड़े कार्बन एमिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना ज्यादा तो कभी था ही नहीं, मगर फिर भी तुम्हारा जो कार्बन एमिशन कम हो गया है, इसके नतीजे में तुम्हें कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। ये पूरा का पूरा अपना एक जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो आपका पूरा 2015 का क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यह है कि आप एक सर्टेन अगर अपना कार्बन एमिशन जो आप कर रहे हो उसमें एक सर्टेन लिमिट तक अगर आप कटौती करते हो तो फिर आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। तो इस तरीके के आपको जो कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे वो एक काम करना कि वो कार्बन क्रेडिट आप जो है हमको दे देना, जापान के खाते में उनको डाल देना। अब ये जो कार्बन क्रेडिट है वो जापान के खाते में डाल दिए जाएंगे, तो फिर ये माना जाएगा कि भाई जितना ये कटिंग हुई है, ये जो आपका कार्बन एमिशन में जितनी कटिंग हुई है वो जापान ने करी है। इस तरीके से आपको जो है वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, आपका अपना जो कार्बन एमिशन है आपने उसको कट कर लिया, और हम क्योंकि अब हमारे टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे कार्बन एमिशन के, तो हम कार्बन क्रेडिट जो है उसको लेकर हमारे भी जो टारगेट्स हैं उनको पूरे कर देंगे। तो इस तरीके से आप भी फायदे में हो, हम भी फायदे में। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको कहा जा रहा है जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। अब यही बात यहां पे अंग्रेजी में लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि ये जापानीज इनिशिएटिव है। इसमें जापान इन्वेस्ट भी कर रहा है और इंप्लीमेंट भी करवा रहा है लो कार्बन टेक्नोलॉजी, कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। और इसके रिजल्ट में जो एमिशंस में कटिंग आ रही है, एमिशंस में जो कटौती हो रही है, जो सेविंग हो रही है उन देशों में एमिशन में, उसके चलते जो कार्बन क्रेडिट बन रहे हैं वो सारे के सारे जापान के अकाउंट में दे दिए जाएंगे, और इसकी मदद से जापान अपना जो रिडक्शन के टारगेट्स हैं उनको मीट कर पाएगा। तो आपका भी फायदा है और जापान का भी फायदा है, दोनों जो है भाई फायदे में रहेंगे। इस तरीके से ये मैकेनिज्म जो है ऑपरेट करेगा। तो ये जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म जो है इसको लेकर भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। अब ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा हमारा देश है, हमारे भी अपने जो है टारगेट्स हैं, सारी चीजें हैं, मगर टेक्नोलॉजी अगर हमको मिल रही है तो उससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं, और उसके बदले में अगर जापान को उतने उतने क्रेडिट हमको देना पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सही चीज है। इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म से, ये जो जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म है, इससे कई सारी चीजें हो रही हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके पास में, पैसा सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, जापानियों की देखें भाई, कुछ भी हो मगर जापानीज टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, तो जापानीज टेक्नोलॉजी असिस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है और कैपेसिटी बिल्डिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लंबी दौड़ में आपका जो है जो नेट जीरो तक आप जाना चाहते हो, 2070 तक जो टोटल आप जो नेट जीरो का टारगेट रखा गया वो आप अचीव यहां से कर पाओगे।
एंड ये सारी की सारी चीजें कर आपको जितने भी लो कार्बन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलप करना या इंप्लीमेंट कराने के जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। पूरा का पूरा आपका डोमेस्टिक इकोसिस्टम डेवलप होगा, इसमें नई नई किस्म के बिजनेसेस और स्टार्टअप्स वगैरह लगेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज जो है लोकल लेवल पर बनना शुरू होंगी, लोकलाइजेशन होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है कदम रहेगा और इसमें जापानी जो पैसा और टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसके चलते ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म बहुत काम का है और इससे हमको जितना हो सके उतना फायदा उठाना चाहिए। अब ये हो गया समाचार। क्वेश्चन क्या बनेगा, ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म किसने प्रपोज किया है, जवाब हो जाएगा जापान ने प्रपोज किया है। इस तरीके का ये अपने आप में पहला मैकेनिज्म है, इसके पहले इस तरीके के मैकेनिज्म की कोई मिसाल आपको देखने को नहीं मिलती। फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट न्यूज है, सिविल सर्विसेज के सारे एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, एसएससी और बाकी जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं उसके भी एस्पिरेंट इसको प्रिपेयर करें। सीधा सीधा सवाल यहां से बनकर आएगा और अगर आ गया तो अब आपसे करते बनना चाहिए। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।